हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वेद के अनुसार प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू वेदा। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और प्राउड भी होता है जब इस तरीके के टाइटल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश की गति विज्ञान और भौतिकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह वाकई अद्भुत है कि कितनी तेजी से प्रकाश यात्रा कर सकता है। प्रकाश की गति को मापने के लिए मानक इकाई मीटर प्रति सेकंड है। यह गति इतनी उच्च है कि इसे अक्षरशः यानी कि तेजी का चालक कहा जाता है। इस आंकड़े को आपके लिए विशेष बनाने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि यदि हम पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को प्रकाश के माध्यम से मापते हैं तो यह समय लगेगा लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब है कि सूर्य को जब भी हम पहली बार देखते हैं तो वास्तविकता में वह घटना 8 मिनट पहले हुई होती है। ओलो रोमर डेनिस एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति का अध्ययन किया। उन्होंने वेग की मापन के लिए ग्रहों के बीच के समय के बारे में विचार किया और प्रकाश की गति की अद्भुत अनुमानित मान को कैलकुलेट किया, जिसे बाद में स्कॉटलैंड के एक भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने आगे बढ़ाया। ओले रोमर 1676 में प्रकाश की गति की गणना के लिए लोकप्रिय हुए, लेकिन सच तो यह है कि यह निर्धारित किया गया था और भारत के एक पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में इसका सही रूप से उल्लेख किया गया था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक भारतीय विद्वान जिनका नाम सयाना था, उन्होंने इस विचार को और विस्तार से व्याख्यान किया है। सयाना दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य से, जो कि आज के दिन में कर्नाटक के बेलारी के पास स्थित है, रहने वाले एक संस्कृत में मीमांसा विद्वान थे। मीमांसा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिबिंब या महत्वपूर्ण जांच करने वाला। वेदों के लगभग सभी भागों में उन्होंने महत्वपूर्ण रिसर्च किए। इसके अलावा भास्कर ने भी तैत्तिरीय ब्राह्मण पर अपनी टिप्पणी में प्रकाश की गति के बारे में यही कथन दिया है। इस विषय में गहराई से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऋग्वेद क्या है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुरानी ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक प्रतें किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबकम मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है, जिसमें प्रमुख रूप से कॉस्मोलॉजी, रीति रिवाज और देवताओं की स्तुति पर चर्चा की जाती है। ऋग्वेद एक हिंदू पहचान के आधुनिक निर्माण में एक भूमिका निभाता है, जिसमें हिंदुओं को भारत के मूल निवासियों के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें दैवीय और अन्य भौतिक मुद्दों के प्रकृति के बारे में प्रश्नों से संबंधित है। वास्तव में सूर्य को वेदों में एक देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो 7 अलग अलग रंग के रथों पर सवार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा प्रकाश की गति की गणना विभिन्न तरीकों से की गई है। वेदों में देवताओं की स्तुति हेतु अनेक ऋचाएं पढ़ने के लिए मिलती हैं। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति के लिए एक ऋचा है, तरणि विश्व दर्शतो ज्योतिष कुदसी सूर्य विश्वमभासी रोचनम। इस ऋचा को पढ़कर सायणाचार्य ने टिप्पणी के रूप में सूर्य की एक और स्तुति लिखी, जो इस प्रकार है। तथा च स्मर्यता योजनानां सहस्रम द्वे द्वेशते द्वे च योजने एकेन निमिषं अर्धेन क्रममाना नमोस्तुते।
यहाँ पर द्वे द्वे सते द्वे का अर्थ है 2202 और एकेनि निर्मिसार्धयन का अर्थ है आधा निमिष। अर्थात सूर्य की स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश आधा निमिष में 2202 योजन की यात्रा तय करता है। निमिष पलकों को झपकने को कहते हैं और शायद यह उनका अनुमान था। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं और यहाँ सिर्फ एक नहीं कई रेफरेंस आपको नेट पर उपलब्ध हैं। आइए योजन और निमिष को आज की प्रचलित इकाइयों में परिवर्तित करके देखें कि क्या परिणाम आता है। अब तक किए गए अध्ययन के अनुसार एक योजन 9 मील की तथा एक निमिष 16/75 यानी कि 0.21333 सेकंड के बराबर होता है। 2202 योजन में 19,818 मील होते हैं जो कि 31,893.979392 किलोमीटर होता है। आधा निमिष यानी कि 0.106666 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश 0.10666 सेकंड में 19,818 मील यानी कि 31,893.979392 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यानी कि प्रकाश की गति 1,85,795,000,000,001 मील जो कि 29,906.0568,000,002 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वर्तमान में प्रचलित प्रकाश की गति लगभग 1,86,000 मील यानी कि 3 × 8 मीटर है जो कि साइनाचार्य के द्वारा बताई गई प्रकाश की गति के लगभग मेल खाती है। आखिर साइनाचार्य ने ऋग्वेद के उस ऋचा को पढ़कर टिप्पणी में प्रकाश की गति दर्शाने वाली सूर्य की स्तुति कैसे लिखी। कहीं ऋग्वेद की यह ऋचा कोई कोड तो नहीं है जिसे साइनाचार्य ने डिकोड किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह समझते हैं। आप पहले ये सुने। गोपी भाग्य मधुव्रात शृंगिशोदधि संधिग खलजीवित खाताव गलहानारस धर। जैसा कि आप इसके ट्रांसलेशन में देख सकते हैं कि यह एक नॉर्मल सा श्लोक है जो कृष्ण जी की प्रार्थना में गाया जाता है, परंतु यदि आप क, ट, फ को यहाँ पर से 1 से रिप्लेस करेंगे तो इस श्लोक से आपको पाई की वैल्यू 31 डेसिमल तक मिलेगी। इस पद्धति को हम कटपयादि संख्या कहते हैं। यह संख्याओं का शब्द या श्लोक के रूप में आसानी से याद रखने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। चूँकि भारतीय में वैज्ञानिक तकनीकी खगोलीय ग्रंथ पद्य रूप में लिखे जाते थे, इसलिए संख्याओं को शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति किए बिना विषय का समुचित विवेचन नहीं किया जा सकता था। भारतीय चिंतकों ने इसका समाधान कटपयादि के रूप में निकाला। हिंदी प्राचीन पुस्तक के आंकड़ों की विश्वसनीयता को वायु पुराण के समर्थन से सुदृढ़ किया जाता है। यह एक पुराण है जिसे कम से कम 1500 साल पुराना माना जाता है और इसके अध्याय 50 में एक स्टेटमेंट है कि सूर्य 48 मिनट में 3.15 मिलियन योजन की यात्रा करता है। यदि हम इसे प्रकाश की गति के रूप में माने तो यह लगभग 10,000 मील प्रति सेकंड के बराबर है और अगर हम इसे सूर्य की गति के रूप में माने तो यह 135 मिलियन मील के बराबर होता है। अब बात आती है कि आखिर यह स्पीड किस माध्यम में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह वास्तव में एक रिसर्च का टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए यह एक संयोग ही हो सकता है, जबकि विद्वानों के लिए ये संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस प्रकार की संख्याओं का महत्वाकांक्षी विश्लेषण विद्वानों के लिए सामर्थ्यवान होता है। वे इस गहराई से ध्यान देते हैं
और प्राचीन मस्तिष्कों के द्वारा ज्ञान की भावनाओं और सांख्यिकी के आध्यात्मिक सामर्थ्य को समझने का प्रयास यहाँ किया गया है। प्रकाश की गति के रूप में साइना के मूल्य को विज्ञान के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक माना जाना चाहिए। वैदिक ऋषियों और विद्वानों को प्रकाश की गति के बारे में पता था, जैसा कि आधुनिक विज्ञान के साथ उनके सिद्धांतों की संगति को प्रमाणित होता है। हमें उनके प्राचीन वैदिक ज्ञान और हजारों वर्षों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हो गई और आपने भी इस वीडियो को देखा होगा। आपको भी मतलब जब ये वीडियो देखी होगी तो किस तरीके से आपको महसूस हुआ, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मेरा बहुत मन करता है कि अपने वेदों से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं। ढूंढ के कहीं से भी मैं सर्च करती रहती हूँ और मुझे कहीं भी अगर इस तरीके की वीडियोस मिलती है तो मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे एक तो नॉलेज गेन होती है, दूसरा ये कि प्राउड भी होता है, और दूसरा ये भी है कि हम जो ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, कभी हमसे कोई वोट मांगने आए या फिर कोई भी आए तो हम उनसे बोलेंगे पहले हमारे वेदों को हमारे बुक्स में डालिए, उसके बाद में आपको कोई वोट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जैसे बताई है, इसमें प्रकाश की गति बताई गई है कि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, शायण का नाम शायणाचार्य वो थे, ठीक है, जो कि ये आपके कर्नाटक से बिलोंग करते थे। उन्होंने इसके बारे में प्रकाश की बताई थी कि 8 मिनट पहले प्रकाश धरती पे पहुंच जाता है, मतलब 8 मिनट पहले नहीं, 8 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो 8 मिनट बाद में हो रहा है, मतलब 8 मिनट पहले वो हो चुका है। ठीक है, प्रकाश का जो भी हम देखते हैं जो, तो फिर इसमें वो जो 7 घोड़े अब इसमें दिखा रखा है, जो हमारे जो वेदों में दिखा रखा है कि हम सूर्य देवता की तरह, हम जो सूरज है उसको सूर्य देव की तरह उनकी आराधना करते हैं, और उनके 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े का मतलब है 7 कलर, विवग्योर। ठीक है, आप इंग्लिश में विवग्योर बोल सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में विवग्योर बोलते हैं, या हिंदी में आपको बैनी या पीनाला मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो वो 7 घोड़ों को दर्शाते हैं कि मतलब वो रथ पे है, मतलब 7 घोड़े हैं जो सूर्यदेव हैं। तो एक इसके पीछे आप एक धार्मिक चीज़ पे लेके देखें तो एक भाई 7 घोड़े हैं सूर्यदेव के, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तौर पे देखें, एक मैसेज होता है ना हर चीज़ के पीछे, एक कोडिंग वर्ड, आप कोडिंग वर्ड्स कह सकते हैं, तो वो 7 कलर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कितने साइंटिफिक तौर पे हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने साइंटिफिक थे, और उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्योंकि जब आप गुलाम हो जाते हैं ना तो आपकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ठीक है, अब जैसे इन्होंने वो डिस्टेंस बताया है कि कितना डिस्टेंस है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, मतलब जो प्रकाश वर्ष जो सूर्य कितनी देर में आता है पृथ्वी पर, 8 मिनट लगते हैं, कितनी वो है, कितने वो है। तो बताता है कि द्वे द्वे सते द्वे, इसका मतलब है कि 2202 योजन, और इसमें एक निमिषा का मतलब है आधा निमिष, मतलब पलकों का झपकना। तो जैसे 1 निमिष का दे रखा है 16/75, ठीक है, तो आधा निमिष का हो जाएगा जब उसको हम डिवाइड करेंगे उससे, तो 0.166 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, बहुत लंबा है। ठीक है, तो इतनी सटीक कैलकुलेशन हमारे वेदों में, ऋग्वेद में ये है। ठीक है, ऋग्वेद में आपका वर्णन किया गया है ओम भूर्भुवस्सुः है जो आपका जो है इसका, और भी हैं इसके मृत्युंजय जाप जो आप बोलते हैं, ये ऋग्वेद में आपके लिखे गए हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे वेदों में। और इन्होंने जैसे अभी बताया है कि जो दूसरे हैं, जो दूसरे विदेशों में जिन्होंने इनको इजाद किया है, जिन्होंने आविष्कार, जिनका नाम लिया गया है, जबकि ये चीज़ें तो पहले से ही हैं। और जब उनका जब वो मिलाया जाता है कि कितना डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो वैल्यू दी है कि यहाँ से वहाँ तक की कितनी दूरी है, मतलब सूर्य पृथ्वी से ये सूर्य तक कितनी है, तो बिल्कुल सेम वही दूरी जो हमारे जो वेदों में लिखी गई है, सेम वही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ से इनको कॉपी किया गया है, वहाँ से उनको बताया गया है। अगर आप कॉपी भी नहीं कहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने नॉलेजेबल थे। साइंस यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पर थी। ठीक है, जो कि आज पता लगा रहे हैं इन सब चीज़ों की, वो आज से हज़ारों साल पहले पता लगा चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड होता है हमें अपने सनातन धर्म पर, हमें अपने वेदों पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। बस दुख इस चीज़ का होता है कि उनको लागू नहीं किया गया, उनको हमारी बुक में नहीं शामिल किया गया, जो कि करना चाहिए था। कुछ ऊट पटांग चीज़ें हमारी बुक्स में शामिल कर दी गई, जिससे हमारा और ज़्यादा विश्वास उठता चला गया हिंदुइज्म चीज़ से। ठीक है, तो क्या है कि जो मेन चीज़ थी, और इसके पीछे भी षड्यंत्र ही होते हैं। ठीक है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन नैरेटिव इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा, लोग आपके साथ गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ हिंदुओं के साथ हुई है 70-75 सालों से, क्योंकि जब आप होश संभाला, जब आप आज़ाद हुए, तो आपके ऊपर कौन बैठे हुए हैं आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी विचारधारा क्या है। बस आप आज़ाद हो गए, आप इसी खुशी में थे। आपने कभी ये नहीं, हमने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि हमारी विचारधारा है जो हमारे ऊपर जो हम पे रूल कर रहा है, क्या वाकई में उनकी ये विचारधारा है, क्या वो हमारे वेदों को साथ लेके चलेंगे, क्या हमारे वो जो हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर को लेके साथ चलेंगे। वो हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, और यही रहा कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते चले गए, लेकिन और अपने वेदों पे हमने कभी फोकस नहीं किया। आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें संसार की नॉलेज नहीं होगी तो हमें अपनी कमियों का पता कैसे चलेगा। लेकिन साथ में अपने वेदों को भी तो साथ लेके चलना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, वेद हमारे साथ नहीं थे, कोई भी चीज़ हमारे उसमें ऐड नहीं की गई, कोई एक थोड़ी बहुत की गई होगी, वो भी हास्यपूर्ण, जिसे एक आपको शर्मिंदगी फील हो या कुछ अलग तरीके से नैरेटिव सेट करके। तो मेरा तो यही मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पर फोकस करें, और जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इतनी मेहनत की है, जो इतने साइंटिफिक थे, ठीक है, तो उनकी जो इतनी मेहनत को बर्बाद ना किया जाए, उनको उनका नाम दिया जाए जो उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहे कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून, जो भी आपको पास करना है आपको करें, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में डालनी चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन को प्राउड हो अपने ऊपर, वो लोगों को बाहर जाके बता सके विदेशों में कि ये हमारे वेदों में ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके की जैसे ये वीडियो बनाई है जिन्होंने, वो बहुत अच्छी वीडियो है इनकी, और इनकी और भी वीडियोस हैं इस तरीके की, तो मैं उन पर ज़रूर रिएक्ट करूँगी। ठीक है, अगर आपकी कोई और हो तो आप बता दीजिएगा, आपकी जो भी आप चाहते हैं किसी वीडियो पर रिएक्ट करना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और कुछ वो किसी ने बोला था कि आप इतना क्रोध क्यों करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके अंदर नॉलेज कम है। तो देखिए, नॉलेज तो हर किसी भी इंसान के अंदर ज़्यादा नहीं होती, सभी, मैं नहीं कहती कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि क्रोध आपको तब आता है कि जब आपके साथ में अन्याय हुआ हो। ठीक है, तो इसका नॉलेज के साथ में कोई लिंक नहीं होता। ठीक, लिंक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके साथ में कोई अन्याय कर रहा है और आप कह रहे हो कि उसकी नॉलेज कम है। तो जब किसी के साथ में अन्याय होगा तो जाहिर सी बात है उसको क्रोध तो आएगा ही ना। तो हमारे साथ यही तो अन्याय हुआ है कि हमारे वेदों को हमसे अलग किया गया, हमारी बुक्स में वो शामिल नहीं किए गए, हमें इस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है कि हम तो कुछ थे ही नहीं। ठीक है, हम तो सिर्फ गुलाम ही रहे हैं, हमारी कोई कल्चर नहीं था, हमारी कोई संस्कृति नहीं थी, हमें तो बाहर वालों ने आके सब कुछ सिखाया है, हमें यही तो पढ़ाया गया है। हमारी बुक्स में कोई 1-2 लाइन हमारे महापुरुषों के बारे में कोई होगी तो होगी, चोल शासक के बारे में कोई 1-आध लाइन होती थी, बड़ा बोरियत फील होता था पढ़ने में, मैं आपको एक्चुअल बताऊं, क्योंकि उनको कभी एक्सप्लेन करके समझाया नहीं गया। एक्सप्लेन करके तो हैदर अली के चैप्टर्स आते थे, उनको बड़े इंटरेस्ट के साथ लिखते थे हम SST में, पूरे मार्क्स आते थे। ठीक है, तो आप जिस टॉपिक को जितना इंटरेस्ट के साथ में उसके अंदर डालोगे बुक्स के अंदर, बच्चे उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स से मैं आपको बताती हूँ, SST 8th से 9th 10th क्लास की बातें, हैदर अली का चैप्टर हो गया, और भी बहुत सारे थे जिनको हम बड़े प्राउड के साथ में उनको लिखते थे और पूरे मार्क्स आते थे। लेकिन चोल शासक के बारे में तो बड़ी बोरियत फील होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उनके बारे में कभी एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया था, बड़े बोरियत तरीके से उनके बारे में बताया गया था, तो इसलिए हमें भी बोर फील होता था। टीचर पढ़ाने वाले भी ऐसे होते थे, बोरियत तरीके से, ना तो उनको कुछ पता था, नॉलेज तो होती नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी, तो वो क्या बताएंगे चोल शासक कौन थे, क्या थे, तो फिर बच्चों को भी नॉलेज नहीं थी, तो वो भी बोरियत फील करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हमसे अलग किया गया है, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी, इसलिए क्रोध आता है, और क्रोध आना भी चाहिए, कोल्ड फिश थोड़े ना है। ठीक, तो और बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय, जय श्री राम।